Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Muhammad Shahrud Iqbal. We provide immigration and study abroad consultation. अच्छा, आज की वीडियो जो है वो एक प्रिकॉशन है उन लोगों के लिए जो एज अ कपल जो है वो स्टडी वीज़ा पे या एज अ पार्टनर या मैरिज विजिटर वीज़ा पे यूके मूव हो रहे हैं या होना चाह रहे हैं, तो उनको क्या एहतियात करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, स्टडी वीज़ा पे आपको पता होना चाहिए कि पहले जो कपल्स थे वो अलाउड थे उन मास्टर्स ऑफ कोर्स वर्क पे। ठीक है। अब वो उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड सा रह गया है, जिसको मास्टर ऑफ रिसर्च पे सिर्फ अलाउड है डिपेंडेंट्स, यानी कि आपके वाइफ और आपके बच्चे जो हैं। ठीक है। मैं आपको एक केस के एग्जांपल देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो जाए। हमारे पास एक केस आता है, वो बंदा मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम में जाता है यहाँ से यूके। ठीक है। अब मास्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम में चूंकि डिपेंडेंट्स अलाउड है, तो उसने उधर गया, सेमेस्टर कंप्लीट किया, उसने अपनी वाइफ का वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च की। अब उसने जब अपनी वाइफ की वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च की, तो उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट वीज़ा पे डिपेंडेंट एप्लीकेशन जब उसने अपनी वाइफ की अप्लाई की, तो उन्होंने उसका इंटरव्यू कॉल कर लिया, यानी कि वाइफ का इंटरव्यू कॉल कर लिया। और वाइफ का जो इंटरव्यू कॉल कर लिया, उसमें उन्होंने प्रॉपर स्क्रूटनाइज किया कि क्या ये जो मैरिज है वो ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है जी। अब उन्होंने उस चीज़ को पूरा एनालाइज किया कि आपकी मैरिज कब हुई, किस जगह हुई, आपके रिलेटिव्स ने ये किया, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी। ठीक है, यानी कि प्रॉपर क्वेश्चनिंग हुई, एग्जामिनेशन हुई उसके ऊपर। वो कंडक्ट हुआ, इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। इंटरव्यू के बाद फिर 4 माह बाद उसका वीज़ा आया। अब 4 माह बाद जब उसको वीज़ा आता है, वीज़ा की पासपोर्ट कलेक्शन की जो ईमेल आती है, पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल जो है एग्जैक्ट एक दिन पहले आती है, जिस दिन उसका मेन एप्लीकेंट जो उसका हस्बैंड यूके में मौजूद होता है, उसका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता है। ठीक है। अब यूके में ग्रेजुएट वर्क वीज़ा, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है जिसको बोलते हैं, उसकी कंडीशन ये है कि आपके डिपेंडेंट तभी आपको ज्वाइन कर सकते हैं या आपका ग्रेजुएट वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने आपको स्टूडेंट वीज़ा पे एज अ डिपेंडेंट ज्वाइन कर लिया हुआ है। ज्वाइन का मतलब ये है कि वीज़ा लेके वो यूके ट्रैवल करके तो यूके में आ गए हैं और उधर उन्होंने बीआरपी या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो है वो ऑब्टेन कर लिया हुआ है। ठीक है। अब हमारे केस में ये था कि वो जो बच्ची थी, वो उसने लास्ट डे पे जब वो पासपोर्ट ही कलेक्ट किया, उससे नेक्स्ट डे उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसका मेन एप्लीकेंट का वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो आपका डिपेंडेंट का भी वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। अब वो ट्रैवल ना कर सकी, ज्वाइन ना कर सकी। बहरहाल हमने उसको केस को सारे को एक अच्छे तरीके से सारी टाइमलाइन को मैनेज करके केस ऑफिसर को एक्सप्लेन किया, तो उसका ग्रेजुएट वर्क वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। अच्छा, इसमें आपको ये बात और आपके नॉलेज में ये चीज़ लाने की ज़रूरत इस वजह से है। देखें, अगर आप एज अ कपल मूव हो रहे हैं, आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले दिन से इधर नादरा में रजिस्टर्ड करवा के जाएं। अगर आपके बच्चे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट साथ साथ आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट साथ साथ होने चाहिए। आपकी फैमिली फोटोग्राफ्स जो हैं वो हर इवेंट की वो आपके पास सेव होनी चाहिए। आपका एक पार्टनर जो है वो ऑलरेडी यूके में जा चुका है, डेली बेसिस की आपके उसके साथ कोई कन्वर्सेशन हो रही है, वो कन्वर्सेशन व्हाट्सएप में कोशिश करें वॉइस मेल की सूरत में ना हो, वो टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में हो, और कोशिश करें इंग्लिश में टेक्स्ट मैसेजेस करें, और उसकी वो पीडीएफ समरी सारी निकालें साथ। ठीक है। फिर अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी यूके में मौजूद है, तो वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो, वो कैसे सपोर्ट कर रहा है वो सारा रिकॉर्ड पास रखे। वो आपको वेस्टर्न यूनियन से भेज रहा है, बैंक ट्रांसफर के थ्रू भेज रहा है, वो सारी बैंक डिटेल्स, रसीदें, वो बैंक ट्रांसफर, बैंक स्टेटमेंट वो साथ अटैच करें। अच्छा, जब तक आप ये चीज़ें सपोर्ट प्रूव नहीं कर सकेंगे कि आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं, एक आप ओरिजिनल उसके फेक मैरिज नहीं है, एक ओरिजिनल मैरिज में है और एक ओरिजिनल रिलेशनशिप में है। ठीक है। इस बेस को जब तक आप प्रूव नहीं कर सकेंगे, चाहे आपका एक एक्चुअल रिलेशनशिप भी होगा, तो आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। ठीक है। हुआ यूँ है कि हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में हम हर चीज़ को उसका गलत इस्तेमाल करते हैं।
हमने इस यूके स्टूडेंट वीज़ा पे स्पाउस का डिपेंडेंट्स एप्लीकेशन का इतना गलत इस्तेमाल किया, उनको पता चल गया कि पाकिस्तान में फेक मैरिजेस रजिस्टर्ड होती हैं और उसकी बेस पे वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं, ठीक है? और डिपेंडेंट्स उधर जाते हैं और उधर जाके वो आपस में डिवोर्स कर लेते हैं और दोनों असाइलम क्लेम कर लेते हैं। तो उनके नॉलेज में है ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसी वजह से उन्होंने 2023 में बंद कर दिया, अब सिर्फ मास्टर ऑफ रिसर्च पे रह गया, ठीक है? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो एज़ अ कपल मूव होने जा रहे हैं यूके में, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।